बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक रूहानी मराकबा अर्तकाज़ ध्यान। ये मराकबे की दूसरी किस्म है जिसे हर शे का जोड़ा है, जैसे हर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है। इसी तरह सूफी मुशाहदा के मद्दे मुकाबल अर्तकाज़ का मराकबा है। पुराने वक्तों से लोग रूहानी ताकतें हासिल करने के लिए अर्तकाज़ ध्यान करते चले आए हैं। आम लोग अर्तकाज़ के बारे में शदीद गलत फहमियों का शिकार हैं, इसलिए इस मौजू पर मुफस्सिल गुफ्तगू लाजिम है। तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो अंदाज़ा होता है कि मराकबा अर्तकाज़ ध्यान सबसे पहले हिंदुओं ने ईजाद किया, फिर बुद्ध ने हिंदू मज़हब से इसे लिया। मुसलमान चूँकि शुरू दिन से हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते चले आए हैं, इसलिए हिंदू मत के बहुत से रस्म व रवाज भी मुसलमानों ने इख्तियार किए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद जब तज़व्वुफ़ का आगाज़ हुआ तो शुरू में इसका वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ्स के मुतल्लिक़ इल्म हासिल करना था, मगर जूँ वक्त गुज़रता गया, हिंदू मुस्लिम मेल जोल की वजह से मुसलमान सूफिया में से एक मखसूस तबके ने हिंदू साधुओं और जोगियों से मराकबे को सीखना शुरू किया। चूँकि अर्तकाज़ के नताइज कुछ मखसूस हालात में इंतहाई तेज़ी से रोनुमा होते हैं, इसलिए अर्तकाज़ मुसलमान सूफिया की अजीम अक्सरियत में बहुत तेज़ी से मकबूल होकर फैलने लगा और इसे तज़व्वुफ़ में कबूल कर लिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमान सूफिया की अक्सरियत ने इसमें बहुत सी नई अख्तराआत कर ली। इसके बहुत से तरीके मंजर आम पर आ गए जो तज़व्वुफ़ के तकरीबन तमाम सलासल में आज पूरी शिद्दत से जारी और सारी हैं। शायद ही तज़व्वुफ़ का कोई सिलसिला हो जिसमें मराकबा, तसव्वुर, अर्तकाज़, ध्यान यकसोई मौजूद ना हो। हर सिलसिले में मराकबा को इंतहाई अहमियत हासिल है और रूहानी तरक्की की कलीद समझा जाता है। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि मराकबा से बातिन का मुशाहदा होता है और इंसान के लिए रूहानी तरक्की के मदारिज तय करना आसान हो जाता है। ये कभी नहीं सोचा जाता कि दीन मज़हब में किसी भी नई शे को दाखिल करना बिदअत है। इसका आसान ज़ुबान में मतलब ये है जो दीन हमें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अता फ़रमाया है। इसकी जितनी भी इबादत है, जो भी मामूलात हैं, हर शे बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बज़ाते खुद मुसलमानों को अता फ़रमाई, और जो शे खुद खालिक ने अपनी मखलूक को दी हो, इसमें खैर ही खैर होती है, कभी किसी सूरत कोई शर नहीं होता। ये मुमकिन नहीं कि किसी भी सूरत मुमकिन नहीं कि नमाज में कोई शर्त हो, कोई शर, कोई नुकसान हो। इंसान के लिए मज़हब चूँकि आखिरी पनाहगाह है, एक ऐसी पनाहगाह जहाँ पहुँचकर इसे किसी नुकसान का अंदेशा नहीं रहता। मतलब ये कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नमाज पढ़ने वाला पागल हो जाए, रोज़ा रखने वाला भूख से मर जाए, सदका करने वाला मुफलिस हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। इस्लाम में जितनी भी इबादत है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिदअत चूँकि कैसी शे ऐसा अमल होता है जो इंसान की जानिब से मज़हब दीन में दाखिल किया जाता है, इसलिए इसके मज़र असरात हर हाल में लाजिम होते हैं। यही बिदअत होती है। मराकबा एक ऐसी शैतानी इबादत है जो ऐसे इंसानों को शिकार करने के लिए बनाई गई है जो खुदा की तलाश में सरगर्म होते हैं। ऐसे लोगों चूँकि इब्लीस को सख्त तशवीश रहती थी, इसलिए इन लोगों के लिए मराकबा ईजाद करके अब वो इनकी तरफ से बेखौफ खतरा होकर अपने दूसरे शैतानी मकासद में मसरूफ़ है। अर्तकाज़ एक ऐसा फंदा, एक ऐसा जाल है जिसे शैतान ने तलाशे खुदा के रास्ते में बिछा रखा है। जो इस पर पाँव रख बैठा वो खुदा तक कभी ना पहुँच पाएगा और आखिरकार खुद को शैतान लईन का साथी पाएगा। खूब वाज़ह है कि मुराकबा खुदा की जानिब से नहीं है, हो ही नहीं सकता। लोग समझते हैं कि मुराकबा में कैफ और सरूर है, बातिन की सैर है। पढ़े सुने ये अल्फाज किस कदर मकनातीसी कशिश के हामिल हैं, कितने फैंसी हैं, लेकिन इनका बातिन तागूत की फैली हुई स्याह गनी रात जैसा है। मुराकबा अर्तकाज़ ध्यान का असल घिनौना चेहरा इसकी डार्क साइड भयानक है कि रूह को लर्जा कर रख देती है।
آج کا نام نہاد تزفف، جس کی ساری بنیادی صرف اور صرف مراقبہ اور اشفال پر کھڑی ہے، اصل میں طاغوت کا دو بھیانک چہرہ ہے، جس کے رخ سے نقاب اس کباب میں الٹ دیا گیا ہے۔ جب بھی تزفف کے نام نہاد ٹھیکیدار مراقبے کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مراقبے میں سوائے خیر کے اور کوئی شے ہی نہیں، صرف اور صرف فینسی سٹف دکھایا جاتا ہے، ریئل سٹف کا ذکر ہی کہیں نہیں ملتا۔ روحانی مراقبے کی اصلیت جاننے کے لیے اس طلسم ہوش اربا کے تہ در تہ اشاروں میں اترتے ہیں اور شیطان کے چہرے سے وہ سیاہ نقاب نوچ ڈالتے ہیں جسے اوڑھ کر وہ مسلمانوں میں روحانیت کے گنبد میں چھپا بیٹھا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ روحانی مراقبہ کیا ہے۔ روحانی مراقبہ ارتکاز سے کیا جاتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے بڑی قسم جو ہندو، بدھ اور بہت سے مسلمان صوفیہ کے طبقات میں رائج ہے، وہ سانس کا مراقبہ۔ اس روحانی مراقبے میں خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر سانس کے آنے اور جانے پر توجہ مرکوز کر کے ارتکاز کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ یکسوئی حاصل کر کے استغراق کو پہنچا جا سکے۔ ذہن کو ہر قسم کی سوچ سے ہٹا کر صرف سانس کے آنے اور جانے پر توجہ مرکوز کرنے کی سرتوڑ مشق کی جاتی ہے۔ پتانجلی، جو کہ ہندو مت کا سب سے بڑا یوگی گزرا ہے، اپنی کتاب یوگا سوترا میں اسے کورمانا ڈی کہتا ہے۔ کورما کا مطلب کچھوا اور ناڈی سانس کو کہا گیا ہے، یعنی جیسے کچھوا پانی کے اندر بھی رہ سکتا ہے اور باہر بھی، اس طرح سانس جسم کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی۔ اسی مناسبت سے اس نے سانس کے روحانی مراقبے کے عمل کو کورمانا ڈی کا نام دیا۔ ہر مذہب میں کچھ لوگوں کو خدا کی شدید طلب لازماً ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے چونکہ یکسوئی درکار ہے، کیونکہ ذہن سوچوں کے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے کسی صورت یکسو نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال پہلے ہندو یوگیوں اور بدھ راہبوں نے جب نفس کی پہچان کے طریقے ڈھونڈنے شروع کیے تو انہیں احساس ہوا کہ اس کے لیے انہیں سب سے پہلے ضرورت تھی ذہن کو یکسو کرنے کا کوئی طریقہ کار نکالا جائے۔ سانس وہ آخری شے تھی جو انسان کے پاس ازل سے تھی اور اس کی کوئی شکل و صورت بھی نہ تھی، اس لیے ہزاروں سال پہلے ہی انسان کو ہر خیال سوچ چکا تھا کہ سانس پر توجہ مرکوز کرنے سے وہ یکسوئی حاصل کر سکتا ہے۔ یوں مراقبہ کا آغاز ہوا۔ سانس کا مراقبہ مسلسل کرتے رہنے سے بلا شبہ ذہن یکسو ہو جاتا ہے، سوچ گم ہونے، آخر کار نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ مگر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یکسوئی ارتکاز کیا ہے، اس کے افعال کیا ہیں، یہ کیسے کام کرتی ہے۔ بلا شبہ انسان کو روزمرہ زندگی میں ہر کام سر انجام دینے کے لیے کسی نہ کسی حد تک یکسوئی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یکسوئی درکار ہے۔ کوئی نئی زبان بھی صرف یکسو ہو جانے سے ہی سیکھی جاتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ذہن میں ہر لمحہ سوچیں اس قدر برق رفتاری سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ اسے یکسو کرنا بے حد دشوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کام کو یکسو ہو کر انجام دینے کے دوران مزاحمت کے طور پر ذہن بے پناہ توانائی خرچ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے جسم سمیت دباؤ، پریشانی، تھکن اور تکلیف کے احساسات سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب اس ذہن کو یکسوئی حاصل کرنے کی کوئی مشق، مراقبہ کروایا جائے تو اس کے اثرات انتہائی بھیانک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی لکھا ہے کہ مراقبہ صرف سانس کے ساتھ ہی نہیں اور بھی کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ تزفف کے سلاسل کی غالب اکثریت نے بہت سے مراقبے تخلیق کر رکھے ہیں، جیسے سانس کے ساتھ اللہ کا کوئی نام، قرآن کی کوئی آیات ملا کر پڑھنا، مرشد کا تصور کرنا، یہ خیال قائم کرنا کہ آسمان سے انوار تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، یہ تصور کہ دل میں اللہ یا کوئی بھی اسم الہی وغیرہ لکھا ہوا چمک رہا ہے، ایسا محسوس کرنا جسم روشنیوں سے بھر رہا ہے، اور اس قسم کے بلا مبالغہ
लातदाद मराकबे हैं जिनकी बुनियाद तसव्वुर है। फिर कुछ सिलसिले हैं जिनके मराकबों में तसव्वुर इमेज नहीं है बल्कि ख्याल है। जैसे ये ख्याल के दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, जैसे जिक्र को दिल में चलाना, जैसे कलब का चल जाना भी कहते हैं। फिर पास अनफास है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए दिल पर ज़रब की जाती है, सांस भी इसमें शामिल किया जाता है। इस तरह के अनगिनत मराकबे वजूद में आ चुके हैं जिनका हकीकत से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। रूहानी मराकबे यानी अर्तकाज़ पर गौर करें तो इंकशाफ होता है कि इस अमल के दौरान इल्म और अक़ल का कोई गुज़र नहीं। ये ऐसे मराकबे हैं जिनको अगर किसी बच्चे को भी सिखाया जाए तो वो बाखूबी से अंजाम दे सकता है। अगर रूहानी मराकबों को गौर से देखा जाए, इंक्वायरी की जाए तो यह हैरत अंगेज़ हकीकत मुनकशफ होती है कि मराकबा कोई भी हो, किसी भी मज़हब से हो, कैसा भी हो, इसमें मौजू यानी हमेशा एक ही मिलेगा और वो है किसी मखसूस शे, सांस, तसव्वुर, ख्याल पर ध्यान मरकूज़ करना, एक शे पर अर्तकाज़ करना। इससे ये साबित हो गया कि यहाँ तक हम इस नतीजे पर, इस सच पर पहुँच चुके हैं कि मराकबा की बुनियाद अर्तकाज़ है यानी ध्यान है, ख्वाह वो किसी भी मज़हब का हो। मुसलमानों में मौजूद तज़फ़्फ़ुफ़ के वो तबक़ात जिनके यहाँ इल्म व अक़ल की कमी थी, मराकबा को रवाज देने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। इसलिए आम लोगों को मुतमिन करने के लिए उन्होंने मराकबे में सांस की जगह मुख्तलिफ इस्लामी तसव्वुरात को मुतबादिल के तौर पर पेश करना शुरू किया, जिनको अवामुन्नास में अक़ीदत व एहतराम से बसरो चशम कबूल कर लिया गया। आगे बढ़ें तो एक चौंका देने वाला इंकशाफ होता है। ज़हन चूँकि हर वक्त सोचों की तंदो तेज़ आंधियों की ज़िद में रहता है, इसलिए मुस्तरब है, बेचैन है, यकसोई से महरूम है। होना तो ये चाहिए कि कम इल्मी के हाथों बेहाल इस जहन की इल्मी तरबियत से इसमें यकसोई पैदा की जाए। होता ये है कि इसे मराकबों पर लगा दिया जाता है। जब मराकबा शुरू किया जाता है तो आगाज़ में सख्त परेशानी होती है, जहन किसी सूरत यकसू होने को आमादा नहीं होता, मगर मुसलसल मशक प्रैक्टिस से आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता ये एक शे पर माइल होने लगता है। जैसे ही ज़रा सा अर्तकाज़ हासिल होता है, सोच ज़रा सी कम होती है, मराकबा करने वालों को बेइंतहा लज्जत और सरूर का एहसास होने लगता है। तबीयत बागो बहार होती जाती है, वसवसे, खौफ, गुस्सा, बेचैनी कम होने लगती है, जिसके नतीजे में अर्तकाज़ करने वाला खुद को हर वक्त इंतहाई पुरसुकून देखता है, चूँकि वह खुद हर वक्त इत्मीनान सुकून की हालत में होता है। इसलिए इसके इर्द गिर्द के लोगों का रवैया भी इसके साथ खुशगवार और पुरअमन हो जाता है। शफाफ जहन के साथ समाजी और कारोबारी मामलात को चलाने की वजह से हैरत अंगेज़ तरक्की, कामरानी इसके पांव चूमने लगती है, ज़िंदगी के नए दर्जे इस पर खुलने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देने वाला हर मंजर खूबसूरत हो जाता है, सुनाई देने वाली हर आवाज़ खटकदार होती है, चखने सूंघने की हसियात निशात अंगेज़ होती जाती है, जिनसी ताकत बेपनाह अरूज पर पहुँचने लगती है। इन तमाम कामयाबियों को मुराकबे के रूहानी फेवर बरक़ात समझा जाता है और दुरुस्त सिमत की जानिब निशानदही बताया जाता है। जब ऐसे दिल फरेब हालात पैदा होते हैं, दिखाई देते हैं, तो अर्तकाज़ करने वाला एतकाद मराकबे पर बेइंतहा बढ़ जाता है और वह दिलो जान से इसकी मश्क में खुद को गर्क कर देता है। मगर ये सब हकीकत नहीं होती, शराब होता है, मछली के लिए चारा होता है, शिकार के लिए छुपाए गए जाल पर दिखाई देना दाना होता है। असल हकीकत कुछ यूँ होती है, जहन इंसान हर वक्त खुद में पैदा होती हुई सोचों के तज्ज़िये का आदी है। ऐसे जहन को जब अर्तकाज़ की सोच पर मजबूर किया जाता है तो मुसलसल तरबियत की वजह से जहन इस सोच का कायल होता जाता है कि सोच की कोई अहमियत नहीं। वो अर्तकाज़ को सोच के मुतबादिल के तौर पर कबूल करने लगता है, जिसके नतीजे में इसका कुंद और गबी हो जाना लाजमी अमर है। इंसान के पास अकल के नाम पर सिवाय सोच के और कुछ नहीं है। जब सोच को अर्तकाज़ से कम किया जाता है तो जहन तबाह बर्बाद होने लगता है।
खुद से इर्द गिर्द की दुनिया से लापरवाह होता जाता है। चूँकि सारे अमल के दौरान एनर्जी सोच में खर्च ना हो पाने के सबब बढ़ने लगती है, इसलिए इससे कैफ सरूर की बेपनाह लज्जत से आशनाई होती है। मसला ये है कि ये बढ़ती हुई एनर्जी अक्ल और होश से नहीं बल्कि फार्मूले या मेथड से हासिल हो रही है। इसलिए इंसान ये बात नहीं जानता कि हर लम्हा इस बढ़ती हुई एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसे कंज्यूम कैसे और कहाँ करना है। मुसलसल ये एनर्जी इकट्ठी होती रहे और खराज इसका कम हो रहा हो तो बेपनाह खौफनाक सूरत हाल पैदा होने लगती है। अर्तकाज़ का मुराकबा शुरू करने के कुछ ही महीनों में शऊर इंसानी पर सुकून होने लगता है। सोचों का दबाव कम होने और एनर्जी बढ़ने की वजह से शुरू के कुछ महीने इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त साबित होते हैं, मगर इन्हीं 1 से 2 सालों के अंदर किसी भी वक्त किसी भी लम्हे वो बदतरीन भयानक लम्हा आ पहुँचता है जिसे हर मुराकबा अर्तकाज़ करने वाले पर जल्द या देर आना ही होता है। यहाँ से रूह की स्याह रात का आगाज़ होता है। इंसान की रूह पर 400 उमंड आने वाली और छा जाने वाली वो भयानक और बदतरीन अंधेरी रात जिसकी शाम में दाखिल होने का दरवाज़ा अर्तकाज़ है, मगर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसे फ़ना कहा जाता है। अर्तकाज़ का वाहिद मकसद इंसान को फ़ना के घाट उतारता है। मुराकबा अर्तकाज़ के तसलसल को जान लेने से इसकी असल हकीकत अयां हो जाती है। चूँकि ये एक अमल है, एक प्रैक्टिस है, इसलिए इसमें तसलसल को कायम रखने के लिए वक्त लाजमी जज़ू है। इब्तदाई तरबियत में मुराकबा अर्तकाज़ आम तौर पर सुबह और शाम के मखसूस औकात में किया जाता है कि तसलसल कायम किया जा सके। चुनांचा आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल तकरार अमल से ये किसी दवा की मखसूस खुराक के तौर पर काम करने लगता है। जैसे नींद की गोली एक मखसूस मुद्दत इस्तेमाल करने के बाद अपना असर खो देती है और इसकी मकसद डोज बढ़ाना मजबूरी बन जाती है। इस तरह मुराकबा अर्तकाज़ के औकात गुजरते वक्त के साथ बढ़ाया जाता है। मुराकबा करने वाले की मजबूरी है, इसमें कुछ और नफ्सियाती वजूहात भी शामिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मखसूस औकात में अर्तकाज़ की मशक करने से जहन को जो सुकून इत्मीनान नसीब होता है, इसमें गुजरते वक्त के साथ फिर से बेचैनी का अंसर पैदा होने लगता है जो मशक का दुरानिया बढ़ाने से ही ख़त्म होता है। नफ्स इंसान कभी एक हालत पर कायम नहीं रह सकता। अर्तकाज़ से जहन को जो मजबूती और अनवसात की कैफियत हासिल होती है, मुराकबा करने वाले के लिए कुछ वक्त तक वो बहुत निशात अंगेज़ और बाइस इत्मीनान होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो कैफियत इसके लिए आम होने लगती है, इसका नॉम बन जाती है। इस यकसानियत से तंग आकर नफ्स फितरी तौर पर आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा करता है जिसे सिर्फ मशक का मुसलसल बढ़ता हुआ दुरानिया ही पूरा कर सकता है। आदत की ज़ुबान में इसे मछली के कांटे में फंस जाना होता कहा जाता है। यहाँ से वापस पलटना महाल है। अपने अपने मिजाज जिस्म और जहन पर मुक़स्सर है, लेकिन ये तय है कि मखसूस मुद्दत तक अर्तकाज़ करने वाले आखिरकार बहुत बड़े ऐसे नफ्सियाती अमराज का शिकार होने लगते जिनका कोई इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं। वो खुद अपने अंदर एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी, एक ऐसा जहनी खलजान, एक ऐसा रोग पैदा कर रहे होते हैं जिसका बीमारी के तौर पर इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता। अगर कोई खुद को मानने पर उतर जाए तो इसका क्या इलाज है। एक अजीम अक्सियत ऐसे लोगों की मौजूद है जो कभी इस बात पर गौर ही नहीं करते कि अपने जहन को खुद तब्दील करने के लिए किस कदर खौफनाक नुकसानात हो सकते हैं। तज़फ्फुफ़ के नाम पर कोई भी रूहानी मशक बगैर कुछ जाने पूछे तज़फ्फुफ़ समझ कर कबूल कर ली जाती है। ये बात हमेशा याद रखने की है। इंसान को किसी भी सूरत खुद अपने जहन से कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसका मुकम्मल इल्म सवाए अल्लाह के और किसी के पास नहीं है। किसी भी इर्तिकाज़ की मशक से जो नुकास मुराकबा करने वाले जहन में पैदा हो जाते हैं, इनका इलाज किसी मालिज के पास नहीं है। मुराकबा इर्तिकाज़ दरअसल जहन की लहरों जैसे अल्फाज, डेटा समेत इसके अनगिनत अफ़ाल को बदल डालता है। इंतहाई पेचीदा निज़ाम शामिल है जो ज़मान व मकान के इस अज़ीम शान और शानदार आलिम में मौजूद से जहाद दुनिया
में इंसान के लिए इसका वजूद कायम रखने और इज़्ज़त करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। कुछ मुद्दत के बाद रूहानी मुराकबा एक नशे, एक लत में तब्दील हो जाता है। इस मकाम पर इर्तिकाज़ की तारीफ कुछ यूँ हो सकती है कि ज़हन इंसान में 24 घंटे चलती हुई सोच की जंग के दौरान होते हुए सुबह शाम अमन के वक्फे को रूहानी मुराकबा कहते हैं। इस मकाम से इर्तिकाज़ करने वाला कभी भी वापस नहीं आ सकता। मुराकबा इर्तिकाज़ की असल भयानक सूरत पर्दे के पीछे छुपे दुश्मन की सूरत में सामने आने लगती हैं, मगर इर्तिकाज़ करने वाला बेइल्म होने की वजह से कभी इसे पहचानने में, फिगर आउट करने में कामयाब नहीं हो पाता। मशक जारी भी रहती है, बढ़ती भी जाती है। यहाँ अब शऊर पर सुकून होता है, खामोश होने लगता है, सोच बहुत कम हो जाती है और मानिखोलिया का बाकायदा आगाज़ होता है। पहले भी लिखा जा चुका है कि हमारी हर सोच जिससे हमारे जज्बात जुड़ जाएं वो हमारे शऊर का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है, और चूँकि हर रोज़ हर वक्त इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ऐसी तमाम याददाश्त दिमाग के ख्वाबीदा हिस्से यानी लाशऊर महफूज कर दी जाती हैं ताकि ज़रूरी मुहर्रक सामने आने पर लाशऊर से शऊर में भेज दी जाएँ। इन याददाश्तों में हर किस्म का डेटा होता है, बचपन के खौफ ज़दा कर देने वाले वाक़यात, कहानियों के भूत प्रेत, गम ज़दा कर देने वाली सूरत-ए-हाल, सदमात, जिनसी हरासगी, टीवी फिल्मों के वो सारे मनाजिर जो किसी भी तरह के जज्बात के साथ देखे गए, जिनमें चोर, डाकू, जिन्नात और फरिश्तों समेत हर किस्म के खुशगवार, नाखुशगवार, मकरूह और मुक़द्दस तसव्वुरात समेत हर शय महफूज होती है। इस डेटा में आवाज़, एहसास, जायका, बू समेत हज़ारों लाखों ऐसे एहसासात और जज्बात भी शामिल होते हैं जिनका अक्स इनकी अशिया की सूरत में है जिनसे ये पैदा होने हैं। मिसाल के तौर पर नशे का एहसास इसकी तुरंग का अदराक शराब की बोतल के अक्स से भी जुड़ा हो सकता है। इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं कि वो किस कदर फैले हुए याददाश्ती नक्शे को हर वक्त जहन की सूरत में अपने साथ लिए फिर रहा है। इर्तिकाज़ में शऊर के पुरसुकून होने के बाद चूँकि शऊर की जिम्मेदारी इसका हर वक्त करने वाला काम ख़त्म होने लगता है, इसलिए जहन को बचाने के लिए, फ़ाल रखने के लिए, तहत शऊर पैदा होने के लिए बेदार होकर अमल के मैदान में उतरना आता है। तहत शऊर इस दुनिया में काम करने के लिए तो बना है, मगर ये सिर्फ दुनिया में ही काम करने के लिए नहीं बना। इस दुनिया में इसकी ज़रूरत एक और याददाश्ती स्टोर की है, जहाँ से शऊर ज़रूरी याददाश्त को जांच पड़ताल के बाद हसियात और अज़ा के अमल के लिए इस्तेमाल करता है। गालिब गुमान है इसका एक काम मौत के वक्त इंसान का तमाम डेटा इसके हिसाब की सूरत मासिवा में मुंतकिल करना भी हो सकता है। मौत से पहले मुराकबा इर्तिकाज़ की मुदाखलत के नतीजे में जहन का यह अज़ीमुश्शान तवाज़ुन बिगड़ जाता है। शऊर की मसरूफियत अगर कम हो जाए तो इसे ज़िंदा रखने और फिर से मसरूफ़ करने के लिए तहत शऊर का तमाम डेटा बुलबुलों की तरह शऊर यानी जहन की ऊपरी सतह पर आकर फटने लगता है। इससे बड़ी खता इंसान की और क्या हो सकती है। शऊर हुक्मरान है तो इंसान तवाज़ुन में है, शऊर बरकरार है। अगर शऊर सूरत में क़ाइम पर हिफाजती निज़ाम इर्तिकाज़ से तोड़ दिया जाए तो शख्सियत यानी नफ्स का हिफाजती हिसार टूट जाता है और तहत शऊर को रोके रखने वाली, आलम रखने वाली और नज़रअंदाज किए रखने वाली ताकत सलब हो जाती है। अब हयात सेंस का एतबार जाता रहा, अब फ़रेब नज़र शुरू हो गया। ये फ़रेब नज़र का वक्त फिर महसूस करने की हिस्स काम करना छोड़ देती है। इसी तरह सांस बहुत छोटा और आहिस्ता चलने लगता है। ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग को कम हो जाती है और फिर आखिरकार समात ख़त्म होने के बाद तनवीम तारी हो जाती है। इर्तिकाज़ करने वाले ये समझते हैं कि अब मुराकबा शुरू हो गया। नहीं, अब मुराकबा शुरू नहीं हुआ, बल्कि तहत शऊर का खौफनाक खेल शुरू हुआ है। ये कंडालनी एनर्जी के मुतहर्रिक हो जाने का वक्त है। इस पर ज़्यादा लिखना मुनासिब नहीं। जुस्तजू रखने वाले इंटरनेट से मदद ले सकते हैं। होशर बा हक़ाइक़ खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। ये एक और इतना बड़ा बेहुदा और लघु झूठ है कि यहाँ इसे बयान करने से तवालत बेजा बढ़ जाएगी। तनवीम की इस हालत में इर्तिकाज़ करने वाला मुख्तलिफ अनदेखी दुनियाओं की सैर करता है, ट्रैवल करता है, नेक और
بدرवा से मिलता है। दूर दराज के मकामात की ज़ियारत होने लगती है। इसे कशफ समझा जाता है। ये कशफ नहीं है, ये हवास का मालिक होलिया है, ये जहन की तसव्वुराती फ़रेबकारी है। इस प्रोजेक्शन की तलब अर्तकाज़ करने वाले को बार बार मशक पर आमादा करती है, क्योंकि इसे ये महसूस होने लगता है कि अनदेखी रूहानी दुनिया के दराज परवाह हो रहे हैं। इस मकाम पर रूहानी एतमाद बढ़ जाने से वह खुद को रूहानी हस्ती समझने लगता है और ये ख्याल करता है कि मावराई और रूहानी दुनिया में अब इसकी भी कोई न कोई हैसियत और कोई स्टेट बन रहा है। हकीकत ये शख्सियत की तहलील का आगाज़ होता है। ये पहले डी पर सनलाइजेशन और फिर आखिरकार डी रियलाइजेशन जैसे होलनाक ज़हनी अमराज का आगाज़ होता है। मशक बढ़ती जाए तो चूँकि जहन मुस्तकिल किसी ड्रग की तरह अर्तकाज़ का आदी हो जाता है, इसलिए जागने में भी हालत तनवीम में रहने लगता है। बड़ी बड़ी नामूर मुक़द्दस हस्तियाँ इससे मुलाकात को आती हैं। कभी बेपनाह कैफ और सरूर का समंदर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। बशारतें होने लगती हैं। जागते में ख्वाब देखने का धोखा इसके गिर्द छा जाता है। जहन इस कायनात की पेचीदा तरीन तख्लीक है। इसकी ताकत का गलत अंदाज़ा कभी नहीं लगाया ना चाहिए। रूहानियत जो कि मुसलमानों में हिंदुओं और बौद्धों से मुंतकिल होती है, इसमें नफ्स को, सेल्फ कवाना को, ईगो को बगैर किसी इल्म से सिर्फ़ और सिर्फ मशक के ज़रिए मारने की कोशिश की जाती है, जबकि इस्लाम में हरगिज़ ऐसा कोई तालीम तो दरकिनार इशारा तक नहीं है। हमेशा याद रहे कि नफ्स इंतकाम लेता है, नफ्स कभी नहीं मरता। पहले भी लिखा गया है कि तज़फ्फुफ़ का बुनियादी मकसद नफ्स को इल्म देकर इसकी तरबियत करना, इसे सुधारना करना है। रूहानियत में इर्तिकाज़ के ज़रिए नफ्स को मारने की अहमकाना हरकत जब की जाती है तो नफ्स कुछ अरसे के लिए मर जाने की अदाकारी तो ज़रूर करता है, लेकिन इस अदाकारी के दौरान इर्तिकाज़ करने वाले को हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद कर जाता है और इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी रुसवाई का सामान कर जाता है। जब धोखा नज़र का धोखा, हालांकि मतलब इंतहाई जामिया, लेकिन उर्दू में मुनासिब तर्जमा ना मिलने की वजह से नज़र के धोखे पर ही इक्तफा करना पड़ा। अपने अरूज पर पहुँचता है तो इर्तिकाज़ करने वाले को पुख्ता यकीन हो जाता है कि वो अल्लाह ताला की बरगज़ीदा हस्ती बन चुका है। कायनात के काम इसके मशवरे से होते हैं। इसकी रसाई अर्श तक है। वो मार्फत को पहुँच गया है, खुदा को पा चुका है। मगर अफसोस, सदा अफसोस, हर शे सिवाय एक धोखे के और कुछ भी हकीकत नहीं रखती। 99% मज़ारों, दरबारों, दरगाहों और खानगाहों का सारा निज़ाम इसी इर्तिकाज़ पर कायम है। अगर इर्तिकाज़ को रूहानियत के नीचे से खींच लिया जाए तो ये सारा निज़ाम धड़ाम से चश्मे ज़ोन में ज़मीन बोस हो जाए। ये ज़रक बरक चमकदार कबाओं वाले, ये ऊंची ऊंची दस्तारों, सफ़ेद बराक, लंबी दाढ़ियों, खमार और लुदा आँखों वाले पीर सब इस जामे इर्तिकाज़ के नशे की बदौलत बदे नशीन हैं। अल्लाह के दोस्त भी होते हैं। कभी कुछ होते हैं जो साबे नज़र होते हैं मगर खाल खाल, चीदा चीदा। ये गोहर नायाब अब कामयाब ही नहीं, तकरीबन मादूम ही हो चुका है। जो बाकी बचा है वह सब झूठ है, फ्रॉड है, दुकानदारी है। इर्तिकाज़ की ताकत के बढ़ने से पहले सी करामत दस्तयाब हो जाती है। मदारी को मज़ीद करतब मिल जाए। अब वक्त के बहाव पर कभी कभार नज़र पड़ने लगती है। हाइम स्ट्रीम में जब कभी किस्मत से गोता लग गया तो कभी आने वाला वाक़या देख लिया, कभी दूर दराज किसी का हाल बयान जान लिया, कभी किसी के दिल के हाल पर मतला हो गया, किसी पर तवज्जो करके इसकी कोई बीमारी दूर कर दी, कभी किसी जानवर परिंदे की हरकत सकनात को समझ लिया, इसे करामत से मंसूब कर दिया जाता है। अब तो वलायत पर मुतमकिन होने में किसी शौबे की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। खुद तो यकीन था तो था, अब दुनिया भी मुरीदीन की सूरत हाथ बांधे आ खड़ी होती है। दरबार सजने लगता है। लोग जूते चूमने को बेताब होते हैं। खलके खुदा चाहत सोमंती चली आती है और अब भला क्या चाहिए। अब समा सुनो, महफिलें सजाओ, मसंद पर बैठो। मुरीदीन से हर किस्म के लगू और जाहलियत से
भरपूर खिताब फरमाओ। शैतान का इस दुनिया में ये ऐसा खौफनाक दाव है जिसके चल जाने पर बड़े बड़े आली दिमाग, जवां हिम्मत मर्द ढेर होते हैं। वो इंसान को इर्तिकाज़ करने वाले इंसान को ज़मीन पर छोटी सी मसनूई खुदाई की पेशकश देता है और इंसान इस पर यूं लगता है जैसे मक्खी मिठाई को जाती है। वो भूल जाता है कि वो तलाश खुदा में निकला था। वो इस बात को भी भूल जाता है कि अल्लाह के बंदे कभी तख्त कबूल नहीं किया करते। वो इस बात से बेखबर इस आर्जी और अदार की खुदाई के नशे में बदबस्त होता है कि इसे ये गुमान तक नहीं होता कि शैतान लईन ने आगे इसके लिए किस कदर भयानक मंसूबा तैयार कर रखा है। दर हकीकत ये इस्तराज है जो इर्तिकाज़ से मिलता है। इस्तराज का मतलब है किसी बुरी चीज़ का अच्छाई के दर्जे पर फाइज हो जाना। ये काम तो हिंदू जोगी बुद्ध लामा हज़ारों साल से करते ही चले आए हैं। ये सब तो किसी को भी मिल सकता है। ये तो शैतान की पूजा करने वालों को भी मिलता है कि अल्लाह बेइंसाफ़ी करेगा, कभी नहीं। जैसी मार्फत इसने इस्लाम में दी है, जैसी मार्फत इससे मिलता जुलता धोखा शैतान को भी दिया है। इत्तिकाज़ शैतान की विलायत है। ध्यान करने से शैतान की दोस्ती हासिल होती है। अभी साबित होता चला जाएगा। इत्तिकाज़ को खोला है तो फिर पूरी तरह खोल कर ही छोड़ा जाएगा। कहा जाता है कि लताइफ बेदार कैसे किए जा रहे हैं, कौन से लताइफ कहाँ पर हैं, ये लताइफ कौन से कुरान कौन सी हदीस में है। अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने लताइफ की तालीम दी है। इन लताइफ की हकीकत क्या है? क्या सवाए इसके और भी कुछ है? हिंदुओं और बुद्धों से मुस्तआर लिया हुआ एक मजहूल तस्वुर है जिसका ना कोई सर है ना पैर। एक मुख्तसर नज़र इस लघुआत पर डालना ज़रूरी है। ज़रा गौर से मुलाहजा फरमाएं। लताइफ हिंदी में चक्रा कहा जाता है। ये 7 होते हैं। पहला मौलादार रूट है जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे पर वहाँ है जहाँ से कूल्हे की हड्डी शुरू होती है। दूसरा सवा दस्ताना है जो नाव से ज़रा नीचे और शर्मगाह से ऊपर है। तीसरा मणिपुरम है जो ऐन नाव का मकाम है। चौथा अनाबा था दिल है। पाँचवा वशूदा है जो गले की उभरी हुई हड्डी पर है। छठा आजना है जो इसी चक्रा का चक्कर है जहाँ से तीसरी रूहानी आँख की खुराकात का आगाज़ हुआ है। सातवां आखिरी और सबसे बुलंद चक्कर सहस्रार क्राउन है। यह चक्कर हिंदू और बुद्ध मत मज़ाहिब का हिस्सा है। इन मज़ाहिब को मानने वालों का वाहिद मकसद इस जिस्म का नरवान और ज्ञान हासिल करना है। इन्हें एक खुदा कुरान रसूल में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनके खुदा भी हज़ारों लाखों हैं, आसमानी किताबें भी अनगिनत और इनके रसूल जिनको वो अवतार गुरोह कहते हैं बिला मुबालगा अगर करोड़ों में नहीं तो लाखों में ज़रूर हैं। इनकी हद तक बात समझ में आती है। गुमराह लोग हैं वो तो जिस्म का नरवान ले इस राज में ज़िंदगी बर्बाद करें। ये मुसलमान को क्या हुआ है? ऐसी बात नहीं कि लताइफ की हकीकत सिरे से ही कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत सच इसमें यह है कि बुनियादी तौर पर यह लताइफ मुख्तलिफ मकामात पर जिस्म में मौजूद एनर्जी है। इर्तिकाज़ की मशकों के ज़रिए इनमें मौजूद एनर्जी को तेज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हर एनर्जी सेंटर का अपना काम है। मौलादार इंसान को ज़मीन की एनर्जी से जोड़ता है। इसका ताल्लुक मकसद और एड्रेनल ग्लैंड से होता है। यहाँ एनर्जी का बहाव जब कम हो या ब्लॉक हो तो इंसान कंफ्यूज रहता है। इसे जोड़ों का दर्द अक्सर रहता है। सवा दस्ताना का सारा काम जिनसी ख्वाहिश और ताकत को कंट्रोल करता है। इसका ताल्लुक जिन्स सेक्स से है। मणिपुरम अना ईगो के लिए है। शख्सियत और किरदार मणिपुरम में तश्कील पाते और फ़ाल होते हैं। अनाहा था यानी दिल का चक्कर मोहब्बत के जज्बे से मंसूब है। गम, खौफ, तकलीफ़, जज्बात सब इसके ज़ेरे साया हैं। वशुदा आवाज़ का मरकज़ है। तमाम आवाज़ें यही पैदा होती हैं। आजना, तीसरी आँख, रूहानी दुनिया और मावराए अक्ल व हवास बसारत व समात और दीगर हयात को अपने अंदर समोए हुए हैं। सहसर बुलंद तरीन शूर का मकाम समझा जाता है। ये आज़ादी फ्रीडम का मकाम भी कहलाता है। और भी बहुत से अफ़ाल हैं जो इन एनर्जी सेंटर्स से मंसूब है। पूरी साइंस है, बेशुमार किताबें इस मौजू पर लिखी जा चुकी हैं। सवाल ये है कि बहैसियत मुसलमान हमने इन नताइज का क्या करना है? हमारी मंज़िल, हमारा मकसूद
تو اللہ ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو سب لطائف سب چکرا کرا خود بخود ٹھیک ہو کر چلنے لگتے ہیں۔ ان کی پرواہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے مسافر اپنے راستے میں نوسر بازو کی چکنی چیڑی باتوں میں ایسے کھو جائے کہ اسے نہ راستہ یاد رہے نہ منزل۔ ہوش جب آئے، جب سارا اسباب لٹ چکا ہو، یہ سارے کام، یہ ساری روحانیت صرف مسافر کا راستہ کھونا کے لیے ہے۔ جب یہ سارا دھندا ادھر مسلمانوں کو پہنچتا تو روحانیت کے منفکرین سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے اسے نقل بمطابق اصل کے حساب سے اپنے ہاں رواج دے دیا۔ وہی پرانا کھیل، کچھ ضروری ترامیم اور سب کو سب کچھ قبول ہو گیا۔ اب ذرا لطائف کے نام دیکھیے: لطیفہ قلم، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ سری، لطیفہ نقصی وغیرہ۔ ایک پورا مذہب ارتکاز اور لطائف کی بنیاد پر وجود میں آ گیا اور عوام الناس اسے عین تصوف سمجھنے لگے۔ اس طرح ہندو اور بدھ مت میں ارتکاز کے مقامات ہیں جن کو دھیانا یا جانا کہتے ہیں۔ یہ 8 ہوتے ہیں۔ ان کی مکمل تفصیل بہت زیادہ طوالت کا باعث بن سکتی ہے۔ ان جانا اور دھیانا کو ہمارے ہاں فنا کے مقامات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جیسے فنانی شیخ، فنانی اللہ، فنانی النفس جیسے ناموں سے جانا کے ناموں کو بدل دیا گیا ہے۔ ایک ہی بات ہے، دیکھنے والی آنکھ کے لیے، عقل رکھنے والے کے لیے ایک ہی بات ہے۔ یہ دھوکہ صرف وہ کھاتا ہے جو عقل کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جو اللہ کی تلاش کو نکلنا چاہے وہ جان رکھے کہ وہ خود اپنے اندر سے خود کبھی مکمل ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ اخلاص اگر دل میں ہوا، اللہ شرف قبولیت اگر بخش دے تو اندر کا سارا سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلمان کا کام صرف اپنے نفس کی تربیت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد محبت کو قائم دائم رکھنا ہے، اچھائی پر عمل کرنا ہے، برائی سے دور رہنا ہے۔ باقی سارا معاملہ خود براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکت درست فرما دیتی ہے۔ جب انرجی مل جائے تب لطائف کی جو بھی حقیقت ہوتی سامنے آ جائے گی۔ اس کا مشاہدہ رستے کے ایک پڑاؤ کی مانند ایک سنگ میل کی طرح خود بخود ہو جائے گی۔ ہمیں اس کام سے خود کوئی سروکار نہیں رکھنا، ورنہ روحانیت کی کھائی میں جا گریں گے اور صوف کبھی نصیب نہ ہوگا۔ لطائف کو خود اپنی کوشش سے کسی فارمولے کی مدد سے بیدار کرنا سنگین ترین حماقت ہے۔ دنیا میں بھی انسان کی چولیں ہل جاتی ہیں اور اس کا خمیازہ آخرت میں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تعلیم دی جاتی ہے کہ نور کا تصور کریں۔ اگر کوئی پوچھنے والا نہیں کہ خدا کے بندوں جو شے کبھی دیکھی ہی نہیں، اس کے وجود کا تصور امیجیشن ناقص نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ابتدا ہی نقص سے ہو رہی ہے۔ یہ ماتم کیا کم ہے؟ ارتکاز والوں کی عقول سلب کر لی گئی ہے۔ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ کچھ سوجتا ہے۔ اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ انکل بچوں سے کام لیتے صرف گمان کرتے ہیں کہ یہی سچ ہے۔ عقل کے نور سے دیکھنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کرتے۔ کیسی ناقدری ہے! اللہ کی علماء کو، مولوی کو برا بھلا کہتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ اسے کیا پتہ، یہ کیا جانے کہ عالم روحانیت کیا ہے؟ وہ تو جو ہے سو ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے کہ جو جیسا ہے اللہ خوب جانتا ہے یہ خود کیا ہے۔ اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ کس قدر گھناؤنا کھیل رچائے بیٹھا ہے۔ 2 مذاہب کو جمع کر کے ایک نیا مذہب بنا ڈالا۔ جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اپنے ارتکاز کی توجیہ خالق کائنات کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ دنیا ہے، یہاں سادہ لوگوں کو بہکا دیا، وہاں کیا کریں گے؟ وہاں کشف کرامت کا کیا فائدہ ہوگا؟ کون سی کرامت ہے جس سے اپنے رب کو یہ ارتکاز کرنے والے قائل کریں گے؟ یہ مزاروں، درگاہوں، خانقاہوں میں کھیلا جانے والا شیطانی کھیل جس میں عورتوں کی عزت تار تار کی جاتی ہے، خود کو سجدے کروائے جاتے ہیں، غریب کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر اس کے بیوی بچوں کا حق مارا جاتا ہے اور سادہ لو عوام کا عقیدہ تمندوں کا روحانی استحصال کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے روحانی نظام ہے جس میں مرشد کو نعوذ باللہ رسول جیسے مقام پر، خاص مریدین کو صحابہ کرام کے مقام پر متمکن کیا جاتا ہے؟ یہ مریدین کو بیعت کے نام پر پہنایا جانے والا غلامی کا طوق، یہ سماع کے نام پر پیسے کی لوٹ مار، یہ سارا کاروبار کیا ہے؟ یہ تصوف ہے۔
کیا یہ ایک مسلمان کی منزل ہے؟ وہ جو در حقیقت صوفیہ تھے، وہ جو بڑے بڑے استاد تھے، وہ گزر گئے۔ اب ہمارے نصیب میں یہ کالک بچی ہے جسے تصوف کہہ کر ہمارے منہ پر مل دیا جاتا ہے۔ یہ ہرگز کوئی تصوف نہیں ہے۔ تصوف نے بڑے جوان مرد پیدا کیے جو اللہ کی دوستی تک، عرفان حق تک پہنچے، خلق خدا کی تربیت کا باعث بنے۔ اب کچھ بھی باقی نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو خاموش ہے، پوشیدہ ہے، گمنام ہے، یا پھر دسترے سے باہر ہے۔ ڈھونڈنے کی تمنا اگر ہو، نیت اللہ کے لیے خالص ہو، عقل و علم کی ہمراہی ہو، تو اس در نیاب کی تلاش اب بھی ممکن ہے، مگر کرے کون؟ اس بکھیڑے سے اچھا ہے آنکھ بند کر کے ارتکاز کیا جائے، کوئی تصور، کوئی دھیان کیا جائے، خود ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ مرشد پار لگا دے گا۔ جب مرشد ہے تو ہمیں کیا پڑی اتنی مصیبت میں خود کو کھپاتے اور خوار کرتے پھریں؟ ہر طرف ایک سا حال ہے، مرشد بھی ویسا ہے جیسا مرید ہے، ڈیمانڈ جیسی ہے، سپلائی بھی ویسی ہے، جیسی نیت ویسے اعمال، اور جیسی روح ویسے فرشتے والا حال ہے۔ جب ارتکاز اپنی حد سے بڑھتا ہے، جیسا کہ اسے ہر حال میں بڑھنا ہی ہے، تو حواس منتقل ہو کر قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جذب پیدا ہوتا ہے، یہ سکر کا مقام ہے، اسے فنا کا مقام کہتے ہیں۔ اب شکار جال میں پھنس چکا ہے، اب تاوان دینے اور بھگتنے کا وقت ہے، یہ روح کی سیاہ رات کے عروج کا وقت ہے۔ اب ارتکاز کرنے والے یہ حسیات، جذبات اور احساسات کبھی یکے بعد دیگرے، کبھی ایک ساتھ پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے لگتے ہیں۔ اس دوران ارتکاز کی مشق بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، یہ شیز فریٹتا سے بھی کہیں سے زیادہ آگے نکل جانے کا مقصد ہے۔ کبھی تو اس پر جنسی ہوس چھا جاتی ہے، انسانی سوائے ایک جنسی درندے کے کچھ نہیں رہتا۔ ان گنت عورتوں کی محیط طلب اسے دیوانہ کر دیتی ہے۔ طویل مدت کے بعد اس میں سے باہر نکلنا ہے تو غصہ اپنی تنہاؤں کو چھونے لگتا ہے، ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، تشدد میں لذت پاتا ہے، خود کو جلال میں ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ کبھی رقت اسے گھیر لیتی ہے، ہر وقت دیوانوں کی طرح روتا ہے، قوالی، نعت، اشعار، ہر شے پر گش کھاتا ہے، حال میں غرق ہوتا ہے، آنسو کسی طور نہیں تھمتے۔ بغیر کسی وجہ کے بھی ہر وقت رونا اس کا مشغلہ ہوتا ہے۔ کبھی فرشتوں کو دیکھ کر پاکیزگی کی انتہاؤں پر جا بیٹھتا ہے، تو کبھی خیالی جنات اور شیاطین سے مدتوں دہشت خوف کے جنگلوں میں بھگاتے ہیں۔ کبھی دنیا سے دل اس کا اٹھ جاتا ہے، کبھی بھوک مدتوں اس کی مری رہتی ہے، کبھی شکم سیری کی ہوس میں جانوروں کو مات کرنے لگتا ہے، کبھی مرشد میں خدا کو دیکھنے لگتا ہے، کبھی خود کو بہت بڑی برگزیدہ ہستی سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا خوفناک جہاں حیرت اس مقام پر ہے کہ کسی ایک میں بھی انسان پھنس جائے تو ساری عمر گزر جاتی ہے۔ یہ پاگل پن کی انتہائی حدوں میں سے ایک ہے۔ ایسی سوچ اس کے ذہن میں اترنے لگتی ہے کہ عام آدمی کے لیے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا مگر وہی لا یعنی بات، اس مراقبہ زدہ انسان کے لیے ہزار معافی لیے ہوتی ہے۔ اب یہ کسی کے سنبھالنے سے سنبھلنے والی نہیں، اب یہ مکمل طور پر شیاطین کے زیر تسلط آ گیا، شیطان نے اس کا پتا کاٹ ڈالا، یہ اب ختم ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے۔ بہت سے ارتکاز کرنے والوں کی اس مقام پر خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ خواہش زندگی کا دوسرا نام ہے۔ خواہش ختم ہونے کا مطلب موت ہے۔ جس کی خواہش مکمل ختم ہو جائے وہ انسان نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا مردہ ہے۔ جب خواہش کا چشمہ سوکھ جائے تو انسان کی نفی ہو جاتی ہے، وہ کوئی شے نہیں رکھتا۔ اسے فنائے نفس کہا جاتا ہے، اللہ ہی جانے کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ یہ مکمل ترین تروس بریک ڈاؤن کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس میں جس مقام کا نام معرفت ہے، شیطان کی ولایت، ارتکاز میں یہ مقام اس معرفت حق کے مقام کا متبادل شیطانی جوڑا ہے۔ ہو گیا اب سالک کا کام تمام، اب مجذوب ہو گیا۔ شیطان پھانکا لگا کر کہتا ہوگا کہ لو وہ گیا، ایک اور سکر کی بنجر وادیوں میں اب تو پیشاب نہ پخانے کا ہوش، نہ کھانے پینے پہننے کی پرواہ، ناخن میل سے بھر جائیں گے، جانوروں کی طرح لمبے ہو جائیں گے، سر، داڑھی، مونچھ کے بال، جاڑ جگاڑ میں فرق نہ رہے گا۔ اب نکلے گی منہ سے گالی، اب یہ بتائے گا لوگوں کو پرائز بانڈ کا نمبر، اب یہ تیار ہو چکا ہے، اب یہ گلیوں میں
नंगा फिरेगा, मेल कचेल से भरा हुआ या फिर किसी मज़ार की चौखट पर किसी पत्थर की तरह रखा हुआ, बस आसमान को सुरख अंगारा आंखों से तकता रहेगा। कभी मुस्कुराएगा, कह कह लगाएगा, रुक्स करेगा, कभी सारी रात चीखें मारता रहेगा। एक लम्हा बिल्कुल होश में होगा, मुंह से अक्ल और दानिश के ऐसे मोती जड़ते हुए होंगे। अकीदतमंद मजमा लगाकर हैरत से बुत बने सुनते होंगे, और दूसरे ही लम्हे गालियों की बौछार जब शुरू होगी तो अकीदत मंदों की नज़रें और भी ज़मीन से जा लगेगी। बाबा जी जज़ब में चले गए, जलाल आ गया सरकार को, या फिर कई कई साल खामोश बैठा रहेगा। बाबा, ऐसा होता है, इंसान की फितरत है कि वो मासवा से डरता है, और जो मासवा में कूद जाए लोग मरऊब होकर इसके तात में सर तस्लीम खम करते हैं। कश्फ करामत और अल्हाम के बारे में आम लोगों में बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कश्फ करामत अल्हाम क्या है। पहले भी लिखा है कि जो यह वस का मावराए अकल हो जाता है। अल्हाम ख्याल ही की एक किस्म है जो ज़रा बुलंदी पर है। अगर किसी के पास इल्म हो तो वो ख्याल में आ चुके अल्हाम को बयान में ला सकता है। शायरों, फनकारों, बाज़ हालात में नशा करने वालों को भी अल्हाम हो जाया करता है। ESP में सबसे पहले शुरू होता है, इसके बाद कशफ और फिर करामात है। लेकिन ये तरकीब कोई ऐसी लाजिम भी नहीं। कशफ किसी विषय की असलियत के खुल जाने को कहते हैं, इनसाइट को कहते हैं। कशफ बयान करना बेहद दुश्वार है। जो मावराए अकल देखा जाए तो इसे बयान करने का कोई ज़रिया, कोई रेफरेंस एहतियात में मौजूद नहीं होता। करामत किसी से भी किसी भी फ़र्क में आदत वाक़े का ज़हूर है। करामत की भी जाती है और यह सरजद भी होती है। ये तीनों मकामात अल्लाह के वली को भी मिल सकते हैं। फसक व फजूल में डूबे हुए किसी और इंसान, हत्ता के हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई और यहूद को भी इस तरह से यहाँ तक रसाई मिल जाती है। असल फ़र्क इनके अंदरून है। जैसे ज़िबा किया हुआ जानवर हलाल है, बगैर ज़िबा किया हराम है। जैसे निकाह हलाल और ज़िना हराम है, हालांकि अपनी असल में ये फ़ाल एक जैसे हैं, मगर एक अल्लाह के नाम से पाक होता है, दूसरा शयातीन को पलटता है। इस तरह जो कश्फ करामत अल्हाम अर्तकाज से होता है वो बगैर किसी सबूत के होता है। इसकी कोई बुनियाद नहीं होती। एक ही शे है, मगर अपनी सिफ्त में हलाल हो तो कहीं और से है, और अगर हराम हो तो कहीं और से है। जैसे टीवी है, एक चैनल पर फहाशी है, उसी टीवी पर ऐन उसी वक्त दूसरे चैनल पर अल्लाह का कलाम दिखलाई और सुनाई दे रहा है। ये सारी बात हलाल हराम की है। जो इस पर गौर करेगा इसे बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इससे ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता। अर्तकाज़ मजजूब पैदा करने की फैक्ट्री है जिसका मालिक इब्लीस है। वो लोग जो खुदा को पाना चाहते हैं, इब्लीस इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इन्हें घेर कर इस रास्ते पर लाता है, इनकी अकल हथियाले उड़ता है। ये इंसान को इस परिंदे की तरह करके रख देता है जिसके सारे पर नोच कर उसे रास्ते पर फेंक दिया जाए और वो किसी जोगा ना रह जाए। जो तकाज करेगा इस पर जल्द या बगीर जज़ब आ जाएगा, मजजूब हो जाएगा। कोई जल्दी होता है, कोई देर से, लेकिन जो भी तकाज करेगा जज़ब इसको ज़रूर पहुँच कर रहेगा। ये मलंग है, बाबे, ये फ़कीर, ये मजजूब अक्सर दिहान की चक्की में पिसे हुए होते हैं। इन पर रहम करना होता है, इन्हें खाना खिलाना होता है, कपड़े पहनाने होते हैं, लेकिन इनको बाबा नहीं समझा होता। ये धोखा है, ये मलामता है। वो और लोग होते हैं, वो लोग अब नहीं हैं। इनसे दुआएं नहीं लेनी होती। ये बेहद ख़तरनाक लोग होते हैं। जैसे पागलों में कुछ नीम पागल, कुछ वहशत ज़दा पागल भी होते हैं। इनसे परे और बच बचा कर चलना होता है। इसमें बहुत बड़ा राज है, इसे भी आज खोल लेते हैं। सब कुछ तो खोल दिया, अब कुछ बचा कर क्या करना है। जो शैतान का काम है, 1000 इंसान हारते हैं तो एक जाकर जीतने में कामयाब हो पाता है। इस एक कामयाब शख्स को मिसाल बनाकर वो अगले कई लाख इंसानों को जो अकलेने की तरकीब देता है कि यह खबर मैं जीत जाऊँ। ये लालच इंसान को जवारी बनने पर आमादा करता है, वरना कौन था इंसान जो शैतानी काम है, यानी मामला इर्तिकाज़ का है, लाखों में से कोई एक होता है जो बच भी निकलता है। 10-20 साल बाद इसका शुक्र ख़त्म हो जाता है, जो जज़ब से होश की दुनिया में पलट आता है। ख्वाहिशात का पहिया फिर से इसमें घूमने लगता है। ऐसा शख्स जहानत की इंतहाओं पर होता है। जो कुछ जज़ब इस पर
बीत चुका है, इसके आगे दुनिया की सारी मुसीबतें बीच होती हैं। अकल इसकी इंतहाई तेज हो चुकी है। ये वो जवारी है जो तकाज़ को जीत हो गया। आलिम होश में लौटने के बाद ऐसे शख्स का कोई तोड़ नहीं होता। दलील से इसे लाजवाब नहीं किया जा सकता। हर दलील का इसके पास तोड़ होता है। ऐसे लोग फिर तकाज़ के एजेंट के तौर पर जिंदगी बसर करते हैं। ऐसा एक जब सामने आता है तो बिला मुबालगा लाखों को ले डूबता है। इस जैसा बनने के लिए लोग दिलो जान से तकाज़ की अंधेरी वादियों में जोग दर जोग उतरने लगते हैं। ये इतना बड़ा खेल है कि बसा औकात इसे खेलने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी भी इस चाल से नावाकिफ होते हैं। शैतान इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। इस खेल में ताबीन मुरातिब है ज़रूरी। शातिर की इनायत से तो फर्जे में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक महरा नाचीज, फर्जे से भी पोशीदा है शातर का इरादा है। इल्म सूफी शैतान का मस्खरा होती है। इस बात में कोई और दो राय नहीं कि जो इबादत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई, वो इबादत अगर कोई आपको करने को कहे तो वो आपसे बेहद ख़तरनाक खेल खेलने लगता है। आपको खबर हो कि इर्तिकाज़ रहमान की नहीं शैतान की इबादत है। इर्तिकाज़ एक ऐसी शय है जिसका बहुत थोड़ा आर्जी नफ़ा है और इसके बाद सिर्फ भयानक नुकसान ही मिलता है। इर्तिकाज़ करने वालों के इस्तदाल इतने बचकाना और अहमकाना होते हैं कि कोई अगर ज़रा बराबर भी अकल इस्तेमाल करे तो बखूबी इसको डके सिले की हकीकत जान सकता है। हर एक के पीछे आंखें बंद करके चल निकलने वालों को मगर कोई इलाज नहीं। दलील दी जाती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मुराकबा करते रहे हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं करता कि किसी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से मंसूब की जा रही है। कोई पूछने वाला पूछे कि ये बात इन्हें किसने बताई है? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहीं किसी हदीस में इसका जिक्र फरमाया? क्या कुरान में अल्लाह ने कहा है कि गारे हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 साल मुराकबा करते रहे? हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ उलमा इतना ज़रूर कहते हैं कि आप गारे हिरा में तहन्नुस किया करते थे। तहन्नुस से मुराद कई रातें इबादत या गौर फिक्र करना है। इसके लिए तोशा साथ ले जाते क्योंकि इसके लिए इन्हें इंतहाई तन्हाई की ज़रूरत थी। जिस माहौल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था वो गौर फिक्र करने के लिए कितना मुनासिब था, ये सब जानते हैं। मुराकबा इर्तिकाज़ चूँकि एक प्रैक्टिस है इसलिए अकल इसमें कोई काम नहीं। पहले भी लिखा है कि इर्तिकाज़ की मशक तो एक बच्चा भी कर सकता है। दूसरा गौर तलब नुक्ता यह है कि इर्तिकाज़ अरबों के मामले में सिरे से नापेद रहा है। अरब में चूँकि सिर्फ यहूदियत और ईसाईयत भी मौजूद थे, हिंदू और बुद्ध मतकार वहाँ कोई नामो निशान ना था, इसलिए तारीख पर नज़र रखने वाले बासानी तज्जिया कर सकते हैं। अरबों में मुराकबा इर्तिकाज़ का कोई तसव्वुर इसलिए सिरे से ही मौजूद ना था। ये तो कल्चर के फैलाव का नतीजा है। जहाँ बुद्ध मत और हिंदू मत मौजूद थे वहाँ मुराकबा इर्तिकाज़ मौजूद था। यही है ये तसव्वुर इस्लाम में फैला है। ये सफरी मजहब है। यहूदियत और ईसाईयत में यूँ भी मुराकबा इर्तिकाज़ की शदीद मुखालफत की जाती है। इसलिए आज भी जो लोग ईसाईयत और यहूदियत पर सख्ती से कारबंद है वो मुराकबा इर्तिकाज़ से नफ़रत करते हैं। कुरान मुराकबा इर्तिकाज़ पर बात करते हैं और लोगों कोई ऐसा है जो किनारे पर रह कर अल्लाह की बंदगी करता है? बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। अगर फ़ायदा हुआ तो मुतमिन हो गया और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। इसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है सरी खसारा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारता है जो ना इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फ़ायदा। ये है गुमराही की इंतहा। वो इनको पुकारता है जिनका नुकसान इनके नफ़े से करीब तर है। बदतरीन है इसका मौला और बदतरीन है इसका रफ़ीक। इसके बरक्स अल्लाह और इन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी पैसे मदद ना करेगा, उसे चाहिए कि एक रस्सी के ज़रिए आसमान तक पहुंचकर शुगाफ लगाए। फिर देख ले आया कि इसकी तदबीर किस ऐसी चीज़ को रद्द कर सकती है जो इसको नागवार रहे। ऐसे ही खुली खुली बातों के साथ हमने कुरान को नाजिल किया है और हदायत अल्लाह जैसे चाहता है देता है। बेशक अल्लाह मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों, साबियों और मजूसियों और मुशरिकों में क़यामत के दिन फैसला करेगा। बेशक हर चीज़ अल्लाह के सामने है। सामने की बात है। इर्तिकाज़ को ऐसा बना कर पेश किया जाता है जैसे इसके सिवा खुदा तक पहुँचना मुमकिन ही नहीं। अगर ये इतना ही अहमियत का हामिल होता तो अल्लाह
ہمیں قرآن میں اس کی تعلیم کیوں نہ دیتا؟ حضور ہمیں آنکھ بند کر کے کسی مخصوص تصور کی مشق کرنے کا کیوں نہ بتاتے؟ اگر مراقبہ بتایا ہے آپ نے اور وہ یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو یہ تصور کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ خیال کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ واحد مراقبہ ہے جو نماز کی صورت ہمیں تعلیم کیا گیا ہے۔ اور غور کریں، نماز میں آنکھ بند نہیں کی جا سکتی۔ یہ مراقبہ مسلمانوں نے فراموش کر دیا۔ کہتے ہیں کتنے ہیں جو تصور کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو اللہ نہیں دیکھ رہا جو رسول نے بتایا، اسے چھوڑ کے خرافات کو لپکتا جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ باب پوری توجہ سے پڑھا ہے تو سورہ حج میں جو اللہ نے فرمایا وہ آپ کو خوب سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ پھر یہ زیادتیوں والا ایک نیا مسئلہ نکل آتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود رہتا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین کے پاس جب کوئی آ کر کہتا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ اس شخص کے خواب میں دکھائی دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھتے۔ اگر تو وہ اصل حلیہ مبارک سے ملتا جلتا ہوتا تو کہتے کہ ٹھیک دیکھا۔ اگر حلیہ مبارک سے اصل مشابہت نہ ہوتی تو اس شخص کو یہ کہہ کر بھگا دیا کرتے کہ تو نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان خواب میں میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا شیطان میری صورت میں خواب میں نہیں آ سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ شیطان خواب میں کسی اور روحانی روپ کو دھار کر خواب دیکھنے والے کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ وہ نبی کی زیارت کر رہا ہے۔ شیطان کی طاقت کا غلط اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ وہ کوئی اور صورت دھار کر بھی آپ کو خواب میں یہ یقین دلانے کی کوشش کر سکتا ہے آپ کو زیارت نبی ہو رہی ہے۔ حضور کا خواب میں دیدار اور بے شک سعادت عظیم ہے، لیکن یہ بتانے والی نہیں چھپانے والی بات ہے۔ یہ تو عظیم ترین عطا ہے۔ اسٹیج پر بیٹھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کے بار بار اس کا اعلان کرنے والے کو ہوش کرنی چاہیے کہ کہیں شیطان نے انہیں بہکا تو نہیں دیا۔ ارتکاز کرنے والوں کے ساتھ یہ واردات خطرناک طریقے سے ہوتی ہے۔ انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء، صالحین کی بات پر زیارت اور دیدار ارتکاز میں معمولی مشقت سے ہر کسی کو حاصل ہونے لگتا ہے۔ یہ ہالوسی ٹینشن ہے۔ شیزوفریزیا کے مریضوں میں بھی ایسی علامات بکثرت پائی جاتی ہے۔ آؤٹ باڈی کے تجربات بھی اکثر ہوتے ہیں جو کہ خیالی ہوتے ہیں، فیک ہوتے ہیں۔ ارتکاز کے دوران جس کیف سرور اور ہالوسی ٹینشن کا تجزیہ ہوتا ہے وہ بہت سے نشہ اور ادویات استعمال کرنے والے کو پہلے سے ہی بآسانی بازار سے باریات دستیاب ہوتا ہے۔ چرس، افیون، ہیروئن اور سب اسی کیف سرور کو جانے والے رہتے ہیں۔ ارتکاز کر کے ہائی ہو جائے یا چرس کا سوٹا، ہیروئن کا انجیکشن لگا کے ایک ہی بات ایک جیسے ہی تجربات احساسات ہوتے ہیں۔ ایک راز اس سارے معاملے کا اور بھی ہے کہ جب صاحب ارتکاز موہونیت کو پہنچتا ہے تو اس کے حواس اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نیند ہے جس میں در حقیقت انسان کے ذہن اور جسم کے کچھ حصے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ معطل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس ماہویت کے دوران ہر قسم کی نادیدہ خبیث طاقتیں، شیطانی ارواح اور طاغوت کی پوجا کرنے والے رڈیل جنات ارتکاز کرنے والے پر راغب ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص موہونیت کے اس عالم میں ایک اوپن پلیٹ فارم کی حیثیت اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ اسے ہیپاٹم کی اصطلاح میں معمول کہا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی اصلاح وارث کھوئے ہوئے ذہن پر اپنا تسلط جما سکتا ہے، اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ارتکاز کرنے والا ہر شخص اندرونی بیرونی طور پر ان خبیث طاقتوں، جنات اور ارواح کے زیر اثر ہوتا ہے جو ہر لحظہ اس برگزیدہ ہو جانے کا یقین دلا رہی ہوتی ہے۔ یہ راز بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کچھ جاننے والے خوب جانتے ہیں۔ کبھی ارتکاز کرنے والے کو غور سے دیکھیں، اس کی باتوں کا مشاہدہ کریں، آپ کو دکھائی دے گا وہ نفسیاتی طور پر متوازن بلینڈڈ نہیں ہے۔ کچھ خبطی سا آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اس میں ساری نشانی ہے۔ جو لکھا ہے پوری ذمہ داری سے لکھا ہے۔ ارتکاز کو بھی سنجیدگی سے اپنے مخصوص مدت تک کرے گا۔ یہ طے ہے کہ یا تو وہ گمراہ ہوا راندہ درگاہ ہوگا یا پاگل ہو جائے گا اور خودکشی کرے گا، اور کچھ نہیں تو مجذوب ہو جائے گا۔ یہ جو مجذوب کبھی کبھی جذب سے عالم ہوش کو پلٹتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہوتی ہے کہ مجذوب ہو جانے کے بعد ارتکاز کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا، جس کی وجہ سے 10-20 سال میں کچھ نہ کچھ حواس واپس بحال ہونے لگتے ہیں۔ مکمل ریکوری
ہرگز نہیں ہوتی۔ ہاں، مگر جس کے اخلاص پر اللہ مہربان ہو کر اسے استثناء بخش دے، اس کی بات اور ہے۔ ارتکاز کی اصل حقیقت بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ وجہ اس کی یہ کہ شیطان لعین کا یہ طریقہ واردات پرانا چلا آتا ہے کہ برائی کو اچھائی کے لباس میں پیش کرتا ہے، کڑوی گولی پر مٹھاس کا لیپ کرتا ہے تاکہ آسانی سے نگلی جا سکے۔ وہ وقت آ چکا ہے جو بے پناہ تیز رفتاری ہونے کے باعث ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس کے چنگاڑتے ہوئے طوفان اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے۔ اس ڈپریشن کو، انگزائٹی کو استعمال کرنے کے لیے ابلیس پوری دنیا میں روبہ عمل ہو چکا ہے۔ جیسے پہلے ٹی وی، فلم، انٹرنیٹ، پھر فرش فلمیں اور پھر سوشل میڈیا کا بے قابو ہوتا طوفان نمودار ہوا ہے، اس طرح پوری دنیا کو انگزائٹی سے نجات دلانے کے لیے مراقبہ ارتکاز کو ایک سنہری حل کی طرح پیش کر دیا گیا ہے۔ ہندو اس موقع پر فائدہ اٹھانے میں سب سے آگے ہے۔ مراقبہ ارتکاز کے بڑے بڑے اجتماعات پوری دنیا میں ہندو مت کو پھیلانے میں ہندوؤں کی بے اندازہ مدد کر رہے ہیں۔ بدھ مت والوں کی بھی چاندنی ہو گئی ہے۔ ان کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ مجبور ہو کر ہم جس پرستوں کو بھی قبول کیا جا رہا ہے، جن کو ابھی تک کوئی مذہب منہ لگانے کو تیار نہیں، اب مراقبہ ارتکاز کی بدولت دوبارہ بدھوں کے مندر بھی نئے راہبوں سے کھچا کھچ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مراقبہ ارتکاز کو مذہب کے متبادل کے طور پر اس بہانے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تو صرف یکسوئی حاصل کرنے کی ایک بے ضرر ذہنی مشق ہے جس کا کسی بھی مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ روزانہ صبح شام آدھا گھنٹہ ارتکاز کریں اور اپنی ذہنی تناؤ کو پرسکون کر لیں، چاہے آپ قتل کر کے آئے ہوں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تشریف رکھیے اور ارتکاز کو آغاز فرمائیے۔ ابتدا میں چونکہ اس کے مفید نتائج اتنے تیز رفتار اور حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ مزاحمت ناممکن ہو جاتی ہے، اس لیے ہر آنے والے دن اس کی مقبولیت میں ہوش رہا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں روحانی مراکز، درگاہوں، مزاروں، درباروں پر چونکہ پہلے ہی سے نیم خواندہ ہمارے ہاں عقیدت مندوں کا ارتکاز کے جال سے شکار جاری ساری ہے، اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے کوئی نئی یا چونکا دینے والی بات نہیں۔ لیکن جو بات چونکا دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ مراقبہ ارتکاز کو ان لوگوں میں یوگا کے نام پر متعارف کروایا جا رہا ہے، جو روحانی دنیا سے یکسر نااہل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید معاشرتی رہن سہن رکھتے ہیں۔ اس طبقے کو کارپوریٹ سیکٹر کہا جاتا ہے۔ انہیں روزمرہ کے بڑھتے ہوئے ڈپریشن، انگزائٹی کے حل پر ارتکاز سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں یہ تو سلسلہ کافی پھیل چکا ہے کہ کچھ مزید گزرنے کی دیر ہے۔ ہر چھوٹے بڑے شہر میں ٹینشن سے نجات کے لیے اور ایک بہترین پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یوگا سینٹر گلی محلوں میں کھمبیوں کی طرح دکھائی دینے لگیں گے۔ ہیلتھ اور فٹنس کے لیے بظاہر ضرور دکھائی دینے والے یوگا کی ورزشوں کی آڑ میں سانس کے مراقبے کا یوگنانا دھندا اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پہلے صرف روحانیت کے طبقات میں ارتکاز مقبول تھا، اب ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس کا شکار کیا جائے گا۔ ایک نیا امتحان، ایک اور نئی آزمائش اس پاک سرزمین کے باسیوں کی طرف بڑھتی چلی آتی ہے۔ سورج ناز کے حالے میں کھڑا ہوں گمسم، میرے چاروں طرف شور مچاتے شر ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔